इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आनंद कैसे रहे। आनंद मतलब अनकंडीशनल हैप्पीनेस जो बाहर से नहीं आ रहा हो, इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और ये वीडियो काइंड ऑफ लास्ट वीडियो का आगे का पार्ट कह सकते हैं, सक्सेसर कह सकते हैं, कंटिन्यूएशन कह सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आनंद रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुख दुख, बिना आनंद के सुख दुख वाली लाइफ जिए तो उसमें बहुत परेशानी रहती है, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है कि हमेशा बाहर से सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। मिलता नहीं है, फिर दुख भी मिलता है। तो कैसे आनंद अपने अंदर इस्टेब्लिश करें, राइट? तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो तेरे कुछ इनिशियल इनपुट्स? इनिशियल इनपुट जो हमने पहले बार डिस्कस किया था कि हम बचपन में आनंद में ही रहते हैं। हम उस स्टेट में रहते हैं कि हम रो रहे हैं, खाना मिल रहा है, लेकिन वो रोना बस उस खाने को पाने के लिए था, लेकिन हम ऐसे बाय डिफॉल्ट हम खुशी रहते थे। तो ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम अब खुशी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, किसी चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि बचपन में इनोसेंस रहता है, तो क्या वो इनोसेंस की वजह से था या कुछ और रीजन है? इस पे ऊपर क्या मतलब क्या ख्याल है तेरा? तो बचपन में हम वो स्टेट में पहले से होते हैं जिस स्टेट को पाने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं, या इतना योग करते हैं, या इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं। बचपन में था ही, तो चला कहाँ गया, चला राइट? कहाँ गया? ऑब्वियसली आनंद गया, तभी तो हम सुख के भूखे बन गए। क्योंकि तो हम चला अंदर कहाँ गया और क्यों गया? हाँ अधूरा फील करना शुरू किया, तभी तो हमें बाहर से कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसा हुआ। हाँ। तो साइकोलॉजी में इस पे हुआ है काफी काम, और कई स्पिरिचुअल टीचर्स इस पे बात करते हैं। तो वो एक कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, इसको ईगो कहते हैं, या हिंदी में मन कहते हैं। कि मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन को चोट लग गई, मन दुखी है। तो ईगो, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उस समय उसको आई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और उसको आई जैसा कुछ उसके दिमाग में नहीं होता, क्योंकि थॉट्स ही नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, तो आई कहाँ से आएगा? तो इनिशियली इसलिए कई बच्चे अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। जैसे चिंटू है, तो वो नहीं कहे कि मुझे खाना दो, वो कहेगा चिंटू को खाना दो, या चिंटू को घूमने जाना है, क्योंकि उस समय तक आई फॉर्म नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले आई फॉर्म होता है, एक कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं हूँ। तो और आई के अराउंड और थॉट्स बिल्ड होते हैं। फिर दुनिया है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये समझ में आना जैसे शुरू होता है, तो फियर डेवलप होता है। और ये जेनेटिक भी होता है, डीएनए से भी हम पेरेंट्स से फियर कैरी करते हैं, क्योंकि फियर सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। तो जैसे फियर आता है, और ये लगता है कि कुछ भी हो सकता है, जो हम चाहते हैं वो भी हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो सकता है, जो हम एकदम नहीं चाहते वो भी हो सकता है। तो माइंड एक सर्वाइवल मशीन है, जो एक एज के बाद डेवलप हो जाता है, मन। तो वो कंटिन्यूअस काम करना शुरू कर देता है, उन चीजों का अवॉइड करता है कि ये ना हो, और उन चीजों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है जिससे खुशी मिलती है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट, मतलब मूवमेंट शुरू करता है वो, मतलब एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म होता है जिसका पर्पस होता है इसका अपना सर्वाइवल, बॉडी का सर्वाइवल, या जो मैं जिसको मैं का सर्वाइवल। मैं का सर्वाइवल। तो एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म होता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट थोड़े टाइम बाद खुद के डिमाइज से भी डरता है, क्योंकि वो उसका एग्जिस्टेंस लगातार थॉट से होता है। तो लगातार थॉट चलते रहेंगे तो वो रहेगा, जैसे थॉट खत्म होंगे तो उसको लगेगा कि वो भी खत्म हो रहा है। उसको अब दो चीजें प्रोटेक्ट करनी है, एक ये एंटिटी जो उसका प्राइमरी पर्पस था,
और दूसरा उसका पर्पस हो जाता है खुद को भी प्रोटेक्ट करना। पहला पर्पस तो ठीक है, जैसे मैं हूं और ये मेरा बॉडी है और एक मेरा माइंड है जो एक टाइम बाद डेवलप हो गया, जिसका पर्पस है मुझे प्रोटेक्ट करना। जैसे कुछ कहीं खतरा है तो मुझे अलर्ट, फियर जनरेट करेगा, फियर की इमोशन। जैसे कहीं आग जल रहा है तो वो अंदर फियर की इमोशन क्रिएट करेगा, तो ताकि मैं वहां ना जाऊं। जैसे कोई आदमी है उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसने माइंड ने सेंस कर लिया और अंदर भी फियर जनरेट किया ताकि मैं उससे बच जाऊं। फियर का ही एक दूसरा फॉर्म होता है एंगर, फियर से क्रिएट होता है। तो एंगर क्रिएट करता है ताकि मैं उस पर अटैक करूं, उसको खत्म कर दूं तो मैं बच जाऊं। तो जो माइंड बना उसका काम था मेरा सर्वाइवल। लेकिन एक, और जब हम एकदम छोटे रहते तो कोई और हमारा ख्याल रख रहा होता है, उतना टेंशन नहीं होता। जैसे बड़े होते तो समझ में आता है अच्छा खतरा है, और माइंड अपने आप जेनेटिकली भी ऐसा बना हुआ है कि माइंड अपने आप फॉर्म होना शुरू हो जाता है, पूरा अपना कंस्ट्रक्ट बनाना शुरू करता है, वर्ड्स का, कॉन्सेप्ट्स का, खुद के सर्वाइवल के लिए। तो एक टाइम बाद ताकि वो फंक्शन लगातार कर सके, वो उसका एक और पर्पस हो जाता है कि वो खुद को भी सर्वाइव करे, खुद भी सर्वाइव करे। और एक टाइम बाद उसका अपना सर्वाइवल पूरे बॉडी के सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका खुद का सर्वाइवल क्या है, कंटिन्यूअस चलते रहने में, थॉट्स चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब माइंड हमेशा चल रहा है क्योंकि उसको खुद को भी सर्वाइव करना है। अब इस चक्कर में क्या होता है, माइंड हमेशा चल रहा होता है, तो इसके कारण जो आनंद के लिए जो प्राइमरी चीज है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टिलनेस रहे, वो चला जाता है। तो माइंड कंटिन्यूअस दौड़ रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। वो कहता रहता है ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, और प्रैक्टिस करता रहता है अंदर ही अंदर। जैसे मान ले मेरा तेरे से झगड़ा हो गया, तो मेरे माइंड के लिए तो एक थ्रेट है, तो गुस्से में मुझे मार सकता है, या तू मेरी बात काट देगा तो भी मेरा एक पोजीशन थ्रेटन होता है, या तूने मेरी इंसल्ट कर दी तो भी मेरा सर्वाइवल एक तरीके से साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रेटन हो गया। तो सिंपल सी बात है, मतलब ऑफिस में गया, किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, अब मेरा सर्वाइवल बेसिकली मेरे प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया गया, हाँ, मेरे ईगो के प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया गया। हाँ, तो ईगो अपने मतलब ईगो थ्रेट मानता है उसको, हाँ, थ्रेट मान रहा है। थ्रेट मान रहा है कि ये मतलब मेरे को एक्नॉलेज नहीं करता, मतलब ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे पे अटैक कर सकता है, मुझे खत्म कर सकता है। तो हाँ, ईगो कंटिन्यूअस फियर में रहता है कि मैं कभी भी खत्म हो सकता हाँ, हूँ। और मैं जो हम लोग ओरिजिनली हैं, सेल्फ, जो ट्रू हमारा ट्रू सेल्फ है, वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो हमेशा है, जो वो कि बस है। रियलाइज करने के बाद पता चलता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, या इनलाइटनमेंट, या उसके बाद अच्छे से जान जाते हैं हम कि ये परमानेंट है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसका सेंस एक्लिप्स हो जाता है, क्योंकि माइंड लगातार चल रहा है। माइंड क्योंकि हमारे अंदर है, तो हम माइंड को ही मैं समझ लेते हैं, और जो ओरिजिनल मैं है वो एक्लिप्स हो जाता है माइंड के शोर में। तो काइंड ऑफ आइडेंटिटी, हमने किसी और चीज को मैं समझ लिया, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जैसे ही मैं समझने लगते हैं, अब ईगो को कंटिन्यूअस थ्रेट है। जैसे ही कुछ, सबसे पहला थ्रेट तो साइलेंस से होता है। जैसे इनर साइलेंस आएगा तो उसको लगेगा मैं खत्म हो रहा हूँ, वर्ड्स ही मतलब, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही वर्ड्स है। फिर जैसे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो उसको थ्रेट लगता है। तो कोर में फियर है, उसके ऊपर फिर एंगर आता है, क्योंकि फियर की वजह से आता है कि एंगर आएगा तो मैं जो भी मेरा थ्रेट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा एग्जिस्टेंस बना रहेगा। फिर जेलेसी आती है, उसके पीछे भी कहीं ना फिर ये भी है कि हमेशा, अब फियर है, कंटिन्यूअस फियर है, मतलब कंटिन्यूअस पेन है,
तो अच्छा फील करने के लिए बाहर से प्लेजर चाहिए, तो वहां से फिर लालच आएगा या कुछ भी डिजायर्स आएंगे कि बहुत कुछ मिलता रहे, ईगोइक डिजायर्स आएंगे कि ये पेन किसी तरीके से फील ना हो, तो मैं लगातार कुछ खाता रहूं, कुछ अच्छा प्लेजरेबल चीज होती रहे, ताकि जो कोर पेन है फियर का वो फील ना हो। फिर उसकी वजह से जेलसी भी आती है कि क्योंकि मैं अधूरा हूँ, हमेशा थ्रेट में हूँ, पेन में हूँ, तो मुझे हमेशा कुछ चाहिए, अब किसी और को मिल रहा है शायद मुझे ना मिले, तो जेलसी आती है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशन वहां से पैदा लेते हैं। तो जब तक हम ईगो हैं तब तक हमें आनंद नहीं एक्सपीरियंस हो सकता, हम हमें प्लेजर या हैप्पीनेस जिसको कहते हैं जो बाहर से आता है उस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं कि हैप्पीनेस मिलता रहे, ताकि वो पेन जो कंटिन्यूस फियर है, फियर ऑफ एंड, फियर ऑफ डेथ, इसीलिए हर फियर का कोर साइकोलॉजी में बताते हैं फियर ऑफ डेथ होता है। तो फियर ऑफ डेथ कंटिन्यूस बना हुआ है, और इसीलिए लगातार प्लेजर चाहिए, लगातार डिस्ट्रैक्शन चाहिए। इसलिए कोई खाली बैठता है तुरंत मोबाइल निकाल के मोबाइल देखने लगता है। अब या जरा सा भी कुछ हुआ तो टीवी देखने लगा, कि वो पेन पता ना चले। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कि सुख मिलता रहे, दुख से बचे रहे, जो लगातार उसका थ्रेट है, ईगो का परेशानी है, तो और भी दुख और भी इवेंट्स होते हैं। जैसे मान ले इस चक्कर में मैंने तेरे से झगड़ा कर लिया, मैंने तेरे को थ्रेट जाना, तेरे से झगड़ा कर लिया, और जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से एक मान ले बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हर्ट में एक तकलीफ पैदा हुई, तो वो रिजॉल्व अगर नहीं हुई उस समय, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर ऐसे करते करते कितने भी जितने भी ट्रॉमा होते हैं सब कुछ जमा होता जाता है। तो एक तो पेन का लेयर जो होता है सिर्फ ईगो के एग्जिस्टेंस का, वो तो रहता ही है, ईगो के एग्जिस्टेंस के कारण जो पेन रहता है, उसके ऊपर भी जितने पेन आते रहते हैं सब जमा होते जाते हैं, और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ईगो जो कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस है वो तो है ही, आई का कंस्ट्रक्ट, और साथ में बहुत सारे रेसिडुअल नेगेटिव इमोशंस भी है उसमें, जिसको संस्कार भी कहते हैं, या ओवरऑल पैकेज को कर्मा भी कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। तो एक बहुत बड़ा बंडल है जो लगातार एग्जिस्ट करना चाहता है, और पेन में है, और बहुत सारे पुराने इमोशंस हैं, और उसके साथ हम जी रहे हैं, और लगातार उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन से, प्लेजर से। तो इस चक्कर में हम ऐसे हो जाते हैं दुखी दुखी से, और वो दुख डिपेंडेंट हो जाते हैं खुशी के लिए किसी दूसरे इंसान पे या किसी चीज पे। तो इसका सॉल्यूशन वही है कि ईगो हटे, या बेसिकली अगर इसको अच्छे से समझे तो नॉइज हमेशा चल रहा है, हमेशा थॉट चल रहा है, तो हम साइलेंस जो हमारा ट्रू नेचर है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लाएं। तो इसीलिए मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन क्या है, थोड़ी देर के लिए हम माइंड को काम करने की कोशिश करते हैं, तो माइंड जब शांत हो जाता है तो उसके दूसरी तरफ जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हम ट्रूली हम हैं, वो एक्सपोज हो जाता है, या वो अनरेवल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर से चादर हट जाती है, तो हम जानते हैं अच्छा हम हमारे अंदर ही कितना सारा ब्लिस है। तो जैसे तूने बताया कि माइंड में हमेशा थॉट्स चलता रहता है और थॉट्स की वजह से उसको लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो बचपन में हमारे पास ऑब्वियसली वर्ड्स कम थे, तो थॉट्स उतने कॉम्प्लेक्स हाँ थे ही नहीं। ठीक है, मतलब छोटे 3-4 साल तक उसके बाद बेसिक वर्ड्स होते हैं, मम्मी पापा खाना, ये सब चीजें होता है, तो वो बेसिकली अपने आप से बात नहीं कर पा रहा है। जितने बड़े होते रहते हैं उसको अलग अलग वर्ड्स मिल रहा है। तो तुझे लगता है कि कहीं से कहीं पे अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? हाँ, काफी हद तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इंटेलेक्ट को या ईगो को और बढ़ाता है, उसको और इंफॉर्मेशन देता है, या और सोचने को मजबूर करता है। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं, या कोई माइंड से कितना शार्प है उसको ज्यादा इनाम मिलता है, रिवार्ड किया जाता है। लेकिन कोई जैसे दिल से अच्छा है, किसी ने किसी की हेल्प की, या कोई सबके बारे में सोच रहा है, या अपने हार्ट की सुन रहा है, तो ये सब वैल्यूज पे कोई फोकस नहीं रहता। नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गया।
मतलब ये जो वर्ड्स का जो मतलब भंडार हमारे पास अब आ रहा है, मतलब एक तो इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, मेरा तो एक मतलब मदर टंग है वो आ गया। अब इतने सारे मेरे पास वर्ड्स है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। कभी मैं इंग्लिश में सोच लेता हूँ, कभी हिंदी में सोच लेता हूँ, कभी बंगाली में सोच लेता हूँ। तो कहीं पे ये भी मतलब जो थॉट जो आ रहा है, इतने ज्यादा पढ़ाई करने के लिए भी तो हो सकता है आ रहा है, अगर मेरे पास वर्ड्स ही कम होते हैं। बस जैसे मान ले सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं किसी बंदर का, वो वर्ड्स क्या यूज करता होगा कि हाँ मुझे खाना चाहिए, तो खाने के लिए कुछ बोल रहा होगा अपने पेरेंट्स या जो भी, वो भी नहीं कुछ बोलता। थ्रेट आ रहा है उसके लाइफ पे, तो फिर वो दूसरों को भी मतलब वार्न कर रहा है कि हाँ कुछ थ्रेट आ रहा है, यहाँ से भागो। उनके पास यही कुछ 10-15 वर्ड्स होते होंगे। तो फिर उनके लिए मतलब वो जो कामनेस है उनका दिमाग में, वो बेसिकली उनके पास थॉट्स पैदा करने के लिए उनके पास वर्ड्स ही नहीं है। तो क्या ये एक रीजन है कि हमारे पास इतने वर्ड्स आ गए अभी मॉडर्न लाइफ में? और ये भी एक रीजन हो सकता है कि मतलब हर कोई कहता है कि पहले लोग खुश ज्यादा रहते थे। ऑब्वियसली पहले जैसे हम ग्रो करते थे तो हमारी ज्यादातर स्किल फिजिकल थे। जैसे कोई धान उगा रहा है तो उसमें ज्यादा हम्म। सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। मतलब माइंड को हम ज्यादा चलने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी या कारपेंट्री कर रहा है या ज्यादातर काम फिजिकल होते थे, हाँ। अब ज्यादातर काम मेंटल होते हैं। हम्म। तो माइंड को और ज्यादा सोचने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और शार्प किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और बढ़ाई जा रही है। हम्म। लेकिन ये उसके ऐसा ऑब्वियसली जो हमारा पेन है, जो हमारा आनंद है, वो चला जाता है, क्योंकि माइंड हम्म। और ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और बढ़ता जा रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा है। मतलब जो माइंड का जो लेयर आगे बना और वो जिस चीज को छुपा जा रहा है, स्पिरिट को या जो हमारा ट्रू सेल्फ है उसको, तो हम उस पर काम नहीं कर रहे बचपन से कि वो कनेक्शन भी बना रहे और उसके ऊपर मेंटल वर्क चाहे तो करें। मतलब लिटरेट तो हो जा रहे हैं लेकिन वाइज नहीं हो पा रहे हैं। वाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो इंटेलिजेंट हुए जा रहे हैं या क्लेवर हुए जा रहे हैं, वाइज नहीं हो रहे हैं। हम्म। हम्म। जो हमारा हर्ट है, हर्ट से हर्ट मतलब पंपिंग डिवाइस नहीं, या स्पिरिट जो कह ले, जो हमारा मतलब सोल है, इन सब चीजों को जनरली एक ही वर्ड, कई सारे वर्ड हैं। जैसे लोग कहते हम्म। हैं इनर वॉइस, या जो हमारा अंदर से इंट्यूशन, ये सब जो इनर इंटेलिजेंस है, तो उसको मेंटल जो है या इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसको एक्लिप्स कर दे रहा है। हम्म। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंटेलेक्चुअल लेवल को और बढ़ाता है, और जो कोर में जो हमारा इंटेलिजेंस है, या इनर इंटेलिजेंस या स्पिरिट या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, वो सब एक्सपीरियंस करते हैं कुछ हद तक। इनर वॉइस वो दबता जा रहा है, या हर्ट वो दबता जा रहा है उसका एक्सपीरियंस, और इंटेलेक्चुअल और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो इस चक्कर में दिमाग चला जा रहा है, हर चीज को हम माइंड से सॉल्व, लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हर प्रॉब्लम को। और एक और लेकिन रीजन ये भी है, हो सकता है ना कि मेमोरी, अब जैसे मतलब जैसे कि बचपन में क्या है, मतलब बहुत कम चीजें याद रखना होता है। अब जितना बड़े होते आते हैं, तुम पापा से कुछ सुन लिया कि उनके अंकल ने कुछ कहा था उनके बारे में, कुछ कुछ खराब बोल दिया, और उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि वो अंकल तो खराब है। तो हो सकता है वो उन पापा के लिए वो खराब थे, लेकिन वो अंकल इन जनरल बाकियों के लिए मतलब खराब नहीं हो सकते, लेकिन एक मेमोरी बैठ गया कि जो अंकल है वो खराब है। तो ये चीज धीरे धीरे करके उस ईगो को और बढ़ाते जा रहा है, मतलब एक फियर, जो ईगो का जो फियर है वो बढ़ाते जा रहा है। हाँ तो कहीं पे मेमोरी भी रेस्पॉन्सिबल है, जो धीरे धीरे हमारा हाँ आनंद जो कम हो जाता है। हाँ, और सिर्फ वर्ड्स की मेमोरी नहीं, इमोशंस की मेमोरी भी। जैसे बच्चा को जैसे बचपन में कुछ अनवांटेड हुआ, तो वो जो इमोशन आए वो भी रह गया। और खासकर 0 to 6 years में कहते हैं 90% ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड फॉर्म हो जाता है। तो 0 to 6 years में जितने भी इंप्रेशन आए, जैसे बाप ने मान लो माँ पे गुस्सा किया, तो गुस्से का जो उसका रिएक्शन आया वो रह गया, और उसी से पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। तो जितना हम्म। बचपन में उसने नेगेटिव चीजें देखी, नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस करी, उतना उसके अंदर पेन जमा होता जाएगा। तो इमोशन हम्म। मतलब वैसे मेमोरी, वर्ड्स की मेमोरी तो है ही, साथ में इमोशंस की भी मेमोरी है। और वो इमोशन ऐसा जब तक अंदर रहेंगे ना, वो रिजॉल्व होने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे कोई बात 10 साल पहले भी हुई है और वो रिजॉल्व नहीं हुई है, जैसे किसी ने तेरे को पीट दिया,
और तो उसको बदला नहीं लिया, माफ भी नहीं किया, और फिर अपने काम में लग गया। तो 10 साल पहले की बात भी माइंड में आके ट्राई करती रिजॉल्व होने की, कि उसने क्विट किया, मैं कैसे, मेरे को बदला लेना है, कैसे, गलत क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये वो। जो भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो चलता रहे जब तक उसको रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रेसिडुअल इमोशन ऊपर आके वो मूव करते रहते हैं, और ईगो भी उसको रिसाइकल करता रहता है, क्योंकि उसके लिए अच्छा है कि हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे। उसको तो हमेशा थ्रेट रहेगा ना कि वो बंदा दोबारा से कभी मुझे, मतलब मेरे एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है उसका वजह से। हाँ, एक फियर तो दोबारा से। उसको डुअल थ्रेट है। एक तो मेरे थॉट्स बंद ना हो जाए, मेरे को थॉट्स का सोर्स चाहिए, हमेशा कुछ चाहिए सोचते रहने के लिए। और दूसरा जो और भी जो एक्चुअल थ्रेट्स हैं, या कई बार वो झूठ मूठ का, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से भी, जैसे ईगो बहुत ज्यादा बीमार ईगो है, कोई बहुत ज्यादा फियर है उसके अंदर, वो नॉर्मल सिचुएशन जो और लोग थ्रेट की तरह नहीं परसीव करेंगे, उसको थ्रेट की तरह परसीव करेंगे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जो लोग बहुत नॉर्मल चीज से भी डर जाते हैं, या हमेशा डरे रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ईगो का ही एक तरीके से और ज्यादा एडवांस्ड ईगो है। जैसे बचपन में, मतलब खिलौना मिला तो खुश हो गए, लेकिन वही खिलौना अगर मुझे नहीं मिला, मेरे बहन को मिल गया, तो उसके वजह से दुखी हो रहे हैं। मतलब वहीं सब छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वहीं से आई फॉर्म होता है कि आई को थ्रेट हो गया है, कि माँ बाप अगर उसको खिलाना दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, मतलब हाँ। प्यार उसको ज्यादा मिल रहा है, या उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। और बच्चों को प्यार की जरूरत खाने से भी ज्यादा होती है, छोटे बच्चों, हम्म। हम्म। क्योंकि वो जिस दुनिया से आ रहे हैं, वो मतलब लव के अंदर से आ रहे हैं, और एकदम एक दुनिया में आ गए जहाँ पे लव मिलता है बाहर से। हम्म। एटलीस्ट बचपन में बहुत ज्यादा नीड होती है, तो लव नहीं मिलना एक थ्रेट लगता है उसको। तो ऐसे करते करते सर्वाइवल के लिए ईगो जल्दी 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 फॉर्म होता है, और ईगो एक्चुअली सर हमें हेल्प करता है सर्वाइव करने में। जैसे कहीं जा रहे हैं, तो अगर कहीं थ्रेट दिख रहा है, तो फियर आता है, तो हम नहीं जाते हैं, तो बच जाते हैं। लेकिन तो फियर तो सही, ठीक है। मतलब वो बॉडी को बचाना है, वो तो फियर होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन थॉट्स को बचा के रखने का फियर, वो ज्यादा खराब है। हाँ, और फियर बॉडी को बचाने के लिए भी नहीं चाहिए, कॉमन सेंस भी काफी होता है। खासकर हम हाँ। जब एक एज से बड़े हो गए हों, समझदार हो गए हों, तो समझदारी भी काफी है अपने आप को बचाने के लिए। हम्म। हम्म। फियर की वहाँ पे जरूरत। मेमोरी काम आता है हाँ, कि मेमोरी मुझे, काम। अगर मुझे, मैंने तो कहीं पे टीवी में देखा कि हाँ, आग में इंसान जल रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो वहीं से मेमोरी काम आ जाएगा वहाँ पे। टीवी में क्या देखा, मतलब एक एज के बाद इतनी समझदारी आ जाती है। हम्म। हम्म। नहीं, अब मान ले कि कोई एक प्लांट है जो कि पॉइजनस है और मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है, हाँ। तो मेरे लिए तो एक नॉर्मल प्लांट है। हम्म। तो समझदारी लेकिन आई अगर कि आगे। अच्छा, ये अननोन है, प्लांट कुछ भी हो हम्म। सकता है, तो नहीं खाते हैं, छोड़ो, क्या पता नुकसान कर जाए। नहीं, हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है जो कि टच होने से ही खुजली उजली होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो बचपन में पता नहीं था, बचपन में तो मैं खेलते खेलते टच कर लेता उस प्लांट को, फिर खुजली होने लगता था। फिर पता चला कि हाँ, इसको टच करूंगा तो फिर इसकी है, तो एक मेमोरी बन गया। हम्म। ये सब चीजें होता है। मतलब ये तो बेसिकली मेमोरी जरूरी है। हम्म। तो जो फिजिकल, जो एनिमल्स में जो लेवल ऑफ फियर होता है, वो फिर भी हेल्दी होता है, वो उनको हाँ। सरवाइव करने में बचाता है। जो जब हम इवॉल्व कर हाँ। रहे थे, एनिमल्स लेवल पे रहे होंगे, तो उस लेवल हाँ। का फियर ठीक था। हाँ। लेकिन अब साइकोलॉजिकल फियर आ गया है, अब सेल्फ को हाँ। बचाना है। अब उस हाँ। चक्कर में बहुत अनहेल्दी लेवल पे चले जाते हैं। मतलब फियर ऐसा हो गया है कि मेरे साथ में स्कूल में पढ़ता था, मेरे से कम मार्क्स आता था, अब उसकी जॉब अच्छी लग गई, वो हम्म। ज्यादा कमा रहा है मेरे से। हम्म। तो वहां पे ईगो आ गया कि मेरे से तो ये कम एलिजिबल था, लेकिन मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। हम्म। तो उस लेवल का फियर आ गया है। हम्म। पर एक चीज और है, इवोल्यूशन में ये इनएविटेबल है। जैसे एनिमल लेवल पे थे, तो माइंड इतना डेवलप नहीं था, ईगो नहीं था, ईगो इतना डेवलप नहीं था।
ये होना ही था, अगला लेवल यही है इवोल्यूशन का। अब हम वापस नहीं जा सकते, हम डिवॉल्व नहीं हो सकते। कई लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो एक तरीके से डिवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माइंड को दबा दिया, जैसे गांजा वांजा मारा या कोई ड्रग्स लिया तो माइंड थोड़ा सा सबसाइड हो गया, काम करना थोड़ा कम कर दिया, या दारू पिया तो थोड़ा कम कर दिया तो रिलीफ मिला। पर अब हमें अगले स्टेज पे जाना होगा जहाँ माइंड तो रहेगा पर वो हमारा सर्वेंट हो जाएगा। कंट्रोल करना है हमें। हाँ, अभी माइंड हमें ड्राइव कर रहा है, अभी ड्राइविंग सीट पे माइंड है। तो जैसे हम रियलाइज कर लेते हैं कि हम माइंड नहीं है, हम कुछ और हैं, और जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को जान जाते हैं तब माइंड सिर्फ एक टूल बन के रह जाता है। जैसे माइंड ने कुछ बोला कि अनिकेत खराब आदमी है, उसको मार दो, तो मैं समझ गया अच्छा ये तो इसका काम ही है, ये इसी तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन पहले मैं माइंड को मैं ही समझ रहा था, तो माइंड कह रहा अनिकेत खराब आदमी है, उसको मार दो, तो मेरे अंदर भी अच्छा कैसे मारूं, कैसे, मतलब मैं ही माइंड था। लेकिन जैसे आइडेंटिफिकेशन टूटता है, हम अगले लेवल पे जाते हैं, या जिसको इनलाइटनमेंट या अवेकनिंग कहते हैं, तो अगले लेवल पे जाते हैं तो माइंड कुछ बोल भी रहा है तो हम हमारा मन की उसका मतलब हमारी इच्छा की हम उसका कौन सा पार्ट माने कौन सा नहीं माने। और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन टूटता है तो माइंड धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। जब उसको अब उसको लगेगा फियर कि मेरा नहीं, समझ में एक तरीके से जब मैं माइंड था और उसी के मूवमेंट में मेरा एग्जिस्टेंस है तो मैं सोचता रहता था माइंड हमेशा यूज कर रहा हूँ। अब मैं समझ गया मैं माइंड नहीं हूँ, माइंड सिर्फ एक टूल है। तो जब यूज करना हुआ तो उसको काम यूज किया, जब यूज नहीं करना तो उसको रख दिया। तो फिर बहुत अच्छा लाइफ हो जाता है, हम अपने रियल सेल्फ को जान जाते हैं जिसका नेचर ही ब्लिस है। हम अंदर से आनंद में रहते हैं और कभी कभी प्लेजर अच्छा खाना भी खा लेते हैं। हमेशा ढूंढते नहीं रहते, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेजर नहीं लेता, हम जा सकते हैं कभी दोस्तों के साथ डिनर पे गए, अच्छा खाना खाए या कुछ पसंद का म्यूजिक सुने या जो चाहे कर सकते हैं, हम फ्री हैं, अब हम मजबूर नहीं है सुख के लिए। अब हम बस इच्छा के हिसाब से हम सुख लेते हैं। पहले था कि हमें हमेशा सुख चाहिए, क्योंकि सुख जैसे ही खत्म होगा तो दुख शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही दुख है, क्योंकि हम ईगो है। तो सुख मजबूरी थी पहले, अब सुख ऑप्शन है। तो फिर बहुत इजी हो जाती लाइफ, हम वैसे भी खुश हैं और कभी कभी प्लेजर भी एक्सपीरियंस कर लिया, कभी अच्छा खाना खा लिया, कभी डेटिंग कर ली किसी लड़की के साथ या लड़की हो तो लड़के के साथ, रिलेशनशिप भी बनाए, दोस्ती भी की, और कहीं भी मजबूरी नहीं, कहीं भी प्रेशर नहीं। अब लेकिन हमारे व्यूअर्स इसको इस नेगेटिव तरह से मत लेना कि आप शादी कर लिया, आप अभी आप सोच रहे हो डेटिंग करके रिजल्ट लेंगे तो फिर आपके लाइफ में वो टेंशन आने वाला है। थोड़ा संभल के इसका ये जो कोट अपने अभिनव ने दिया है इसको थोड़ा सा संभल के लेना आप लोग। मतलब मोटा मोटी सुख अभी भी ले सकते हैं, आनंद आने के बाद भी सुख एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन अब सुख मजबूरी नहीं है और हमेशा नहीं चाहिए, तो सुख पे उतना प्रेशर नहीं रहता। अब जैसे मैंने किसी दोस्ती की क्योंकि मुझे सुख चाहिए, अब वो कभी उसने कुछ उल्टा बोल दिया, क्योंकि वो हमेशा मेरे को खुश नहीं कर सकता, अब उसने कुछ कभी उल्टा बोल दिया या उसका अपना नेचर एक्सप्रेस किया कि उसके अंदर भी नेगेटिविटी हो सकती है, अब मैं दुखी हो जाऊंगा क्योंकि अब मुझे उस टाइम उससे सुख नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं आनंद वाले स्टेट में आ गया हूँ तो अब मैं दोस्ती करी, अब उसने कुछ ऐसा बिहेव किया जैसा मैं नहीं चाहता हूँ वो करे, तो भी मैं उस पर क्योंकि डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो अंदर है। तो यहाँ पे भी ये बात है ना कि हम एक एक्सपेक्टेशन बना के रखते हैं कि ये बंदा जो है ये हमेशा मेरा सुनेगा या फिर मेरे मेरे तरह चलेगा, लेकिन जो कोई स्ट्रेंजर है उसके बारे में हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पे भी ईगो आ गया कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरी वाइफ है, इनसे मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि वो मेरे नहीं है। यहाँ पे भी फिर से ईगो वाली बात आ गई। हाँ, जब मेरा, तक मैं होगा तब तक मेरा हाँ, होगा, वही वही, जब मैं खत्म होता है, जब ईगो डिसॉल्व करते हाँ, हैं स्पिरिचुअलिटी हाँ। अध्यात्म के। तो तुम्हें बस समझना है कि सामने वाला बंदा भी एक अलग सा इंसान है। हाँ, वो जो रिएक्ट कर रहा है वो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन जब तक मैं है तब तक मेरा रहेगा, जैसे हाँ मैं वही, अगर करता हूँ तो जब, मेरा बन जाता है। हाँ तो जब मैं खत्म कर लूंगा मैं, हाँ, तो तो मेरा भी मेरा भी खत्म खत्म हो होगा। जाएगा। हाँ, हाँ तब मुझे समझ में आया कि वो जो इंसान है वो जो कह रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, हाँ, वो तब मेरे मेरे को, एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ
तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन खत्म करके हमें एक्सेप्टेंस लाना है। प्रोसेस पे बाद में जाएंगे। हाँ, ये एक तरीका है ईगो को कम करने का। जब अगर हम ईगो को पूरा फ्री छोड़ दें तो वो अलग तरीके से चलेगा। तो हाँ। लेकिन हमें अपनी विल पावर लगा के मतलब ईगो के अगेंस्ट चीजें करनी है। जैसे एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस फॉर एग्जांपल ईगो के लिए इजी नहीं होता। ईगो हमेशा कहेगा कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसको खत्म करो, क्योंकि वो थ्रेट है। हम्म। लेकिन अब अपनी समझदारी, जो समझदारी जिसको कहते हैं, वो हर्ट से या स्पिरिट से आती है। तो समझदारी को डेवलप करना है और ऐसे एक्शन लेने हैं जो जिसके लिए ईगो राजी ना हो, मन के अगेंस्ट जाके काम करना होगा। जैसे फॉरगिवनेस करना या समझदारी से कोई काम करना। ईगो तो हमेशा कहेगा कि वो ईगो हमेशा उन्माद में रहता है, इमोशंस में रहता है कि मार दो या उसने ऐसे हम्म। क्यों कर दिया। लेकिन फिर अब समझदारी को डेवलप करना होगा और उससे ईगो अपने आप फिर धीरे धीरे सर्वेंट मोड में आना शुरू होगा। हम्म। तो बेसिकली हमें फिर से बचपन में जाना है, जहाँ पे हम लोग आनंद में ही रहते थे, तो हमें ईगो को कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल खत्म करना तो शायद इस सेंचुरी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको जितना हो सके उसको कंट्रोल करना है, उसको सर्वेंट बनाना है अपना। एग्जैक्टली, मेन है कि उसको सर्वेंट बनाना है और उसका तरीका बहुत सारे हैं। वही चार जो तरीके मेन मेन हम देख रहे थे, माइंड, बॉडी, एनर्जी और इमोशंस। ये चार हमारे मेन फैकल्टीज हैं। तो इन चारों के जरिए हम कर सकते हैं। जैसे माइंड के जरिए करें तो उसको ज्ञान योग कहते हैं, बॉडी के जरिए करें तो उसको कर्म योग कहते हैं, एनर्जीज हम्म। के जरिए करें तो उसको क्रिया योग कहते हैं। जैसे प्राणायाम में एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाइज हम माइंड से अलग हो जाते हैं। और ज्ञान योग माइंड के जरिए ज्ञान योग, और भक्ति योग इमोशंस के जरिए कि किसी के लिए इमोशनली डिवोटेड हो गए भगवान के लिए, तो भी ईगो के लिए कुछ करने को रह नहीं जाता। हम्म। तो भी वो स्टेट अचीव हो जाती है आनंद वाली। ठीक है, उस पे आएंगे, तो प्रोसेस पे आएंगे। प्रोसेसेस पे हम करेंगे डिस्कस। वो एक अच्छा सीरीज होगा। पर हम वही मोटा मोटी ईगो के डेवलपमेंट के कारण हमारा आनंद चला जाता है। और आनंद हम्म। वापस लाने का तरीका ईगो को खत्म करना नहीं है, क्योंकि ईगो एक यूजफुल टूल भी है। हम्म। ईगो के जरिए हम मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या कोई प्रॉब्लम आया तो उसका एक्चुअली सॉल्यूशन निकालते हैं, या कहीं घूमने जाना हो तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो माइंड या ईगो एनिमी नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के कारण सारी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही माइंड को हम एज ए टूल देख पाए, जो कि इतना इजी नहीं है, मेहनत लगेगी, तो उसके बाद फिर माइंड एक यूजफुल टूल हो जाता है। तो माइंड को खत्म नहीं करना है, ईगो को खत्म नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन को खत्म करना है कि मैं ईगो हूँ या मैं माइंड हूँ, उसको खत्म करना है। हम्म। तो उससे फिर आनंद, माइंड शांत रहने लगेगा। तो आनंद, समाधि की स्टेट आती है जब मन शांत होता है। समाधि के स्टेट में फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ठीक है, आई थिंक अब काफी है इतना, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। और हम प्रोसेसेस पे और बात करेंगे कि कैसे कैसे करना है ये सब, उस पर भी बात करेंगे। अलग हम्म। अलग टेक्निक या अलग अलग थॉट प्रोसेस या मेंटल मेथड्स सब देखेंगे। हम्म। हम्म। अच्छा था, हम्म, काफी अच्छा लगा ये डिस्कशन करके। हम्म। होपफुली हमारे दर्शकों को भी काफी इनपुट्स मिला होगा इस डिस्कशन से। तो कमेंट्स में बताएं कि हाँ, आपका क्या ओपिनियन है इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स हमें जरूर कीजिए, हमें रीच आउट कीजिए, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। अगर हमें इनपुट नहीं मिलेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि डिमांड किस चीज़ की है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल। बाय बाय। बाय।